जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत की स्टार्टअप कंपनियां एक के बाद एक नई इनोवेटिव चीजों को बना रही है जो कि हमारे डिफेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। और अब हमारी डिफेंस इंडस्ट्री दोस्तों इस तरीके के ड्रोन्स को तैयार कर रही है जो कि फाइटर जेट का रोल निभाएगा। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों JF4 की। ये एक ऐसा ड्रोन होगा जो कि फाइटर जेट जैसे मिशन को कर सकता है, वो भी बिना पायलट के। ये एक मेल कॉम्बैट UAV होने वाला है जिसे कि जॉनेट कंपनी ने तैयार किया है। ये जो JF4 है दोस्तों, वो एक स्ट्रेटेजिक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है। ये 16 घंटे तक हवा में रह सकता है, 30,000 फीट की ऊंचाई तक ही जा सकता है और इसमें कई तरीके के पेलोड लगाए जा सकते हैं जैसे कि ISRR, EO/IR सेंसर्स और साथ ही साथ ये प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता भी रखता है। इसकी अभी तक जो रेंज बताई गई है वो है 350 किलोमीटर और ये प्लेटफॉर्म दोस्तों मिलिट्री ऑपरेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इवन दोस्तों इसका जो ऑपरेशनल टेम्परेचर रेंज भी है वो -30 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस तक है। मतलब किसी भी तरीके के एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में और हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन में ये आसानी से ऑपरेट हो सकता है। और इसकी जो सबसे बड़ी गेम चेंजर टेक्नोलॉजी है वो है GPS डिनाइड नेविगेशन, डुअल सेटकॉम प्लस LOS लिंक और ट्रिपल रेडिडेंट ऑटो पायलट। दोस्तों ये अपने साइज और रोल में MQ-9 रीप और हेरॉन TPK की कैटेगरी का होगा, लेकिन ये पूरी तरह से स्वदेशी होगा। सवाल ये है कि क्या अब ये JF4 भारत का अगला UCAF बैकबोन बनेगा? फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों वहीं भारत ने अब अस्त्र मार्क 1 को और ज्यादा घातक बना दिया। DRDO ने अब इसकी तकनीक और मारक क्षमता को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। दरअसल कहा ही जा रहा है कि मार्क 1 की रेंज 140 से 160 किलोमीटर तक हो सकती है, जिसमें कि एक बेहतर सीकर और ECCM क्षमताएं जोड़ी जा रही हैं। ये हल्की होगी लेकिन ज्यादा मैनोरेबल होगी और बताया जा रहा है कि इसमें अब रैमजेट बेस्ड टेक्नोलॉजी भी जोड़ी जाएगी। 2026 में इंडियन एयरफोर्स 700 से ज्यादा मिसाइलों का बड़ा ऑर्डर देने वाली है और ये मिसाइलें पाकिस्तान की PL-15E से आगे हैं और चाइना की PL-15 को टक्कर देने वाली है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो अस्त्र मार्क 3 है इसकी रेंज पर भी बड़ा खुलासा हुआ है। ये मिसाइल सॉलिड फ्यूल डक्टिव रैमजेट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी। इसकी रेंज 250 से 350 किलोमीटर बताई जा रही है और ये मिसाइल चाइना के स्टेल्थ फाइटर जेट तक को भी निशाना बना सकती है। 2026 से 2028 के बीच इसका टेस्टिंग और इंडक्शन हो सकता है। और अस्त्र मार्क 3 दोस्तों भारतीय वायुसेना में दुनिया की सबसे खतरनाक एयर टू एयर मिसाइल फैमिली में से एक होगी। अस्त्र मिसाइल केवल हथियार नहीं है दोस्तों, ये हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत है, आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। फिलहाल आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आप सब जानते हैं कि जो हमारा बंशी है वो एक ट्रेनिंग के लिए बना हुआ ड्रोन है, लेकिन अब यही ड्रोन दोस्तों स्ट्राइक भी करेगा। भारतीय सेना बंसी टारगेट ड्रोन को वेपनाइज UAV में कन्वर्ट कर रही है, जिसे कि पूरी तरह से इन हाउस अपडेट किया जाएगा। और अब इस ट्रेनिंग ड्रोन में जोड़ा गया है बेली माउंटेड बॉम्ब पॉड, इसके विंग टिप पर बॉम्बलेट्स और बेसिक सर्विलांस कैमरा। और फेज 1 ट्रायल में दोस्तों इसकी फ्लाइट स्टेबिलिटी, एरोडायनेमिक्स और वेपन्स की जांच की गई है। यानी कि ये एक लो कॉस्ट, एक्सपेंडेबल और लाइट स्ट्राइक ड्रोन बनने वाला है। मतलब हम अपने पायलट की कीमती जान को रिस्क में डाले बिना दुश्मन पर बड़े अटैक कर सकते हैं। यानी कि अब बंशी केवल एक ड्रोन नहीं रहेगा, बल्कि भारतीय सेना का रैपिड इंडिजिनस इनोवेशन माइंडसेट बन जाएगा। फिलहाल इस बारे में भी क्या रहा है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम ने एक बड़ा दावा किया है और अब जोरावर के बाद वो अपना खुद का 25 टन का लाइट टैंक मैदान में उतारने वाले हैं। और हाल ही में चक्रा न्यूज में एक स्पेशल रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें बताया गया है कि ये नया टैंक हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी ने इसका डिजाइन केवल 1 साल में पूरा किया। इस टैंक में दोस्तों स्वदेशी 105 mm की मेन गन लगी हुई है, अनमैन्ड टर्रेट है इसका और 3 क्रू मेंबर इसे ऑपरेट कर सकते हैं। और इवन इसका कॉकपिट पूरा डिजिटल है। और रिपोर्ट में दोस्तों ये भी लिखा हुआ है कि इसका कैटरपिलर इंजन प्लस रेनिक ट्रांसमिशन सिस्टम है। साथ ही इसके कंपोजिट रबर ट्रैक्स भी हैं, यानी कि ये एम्बिफियस क्षमता के साथ आएगा। और एक चीज और दोस्तों चौंकाने वाली बात यह है कि इसी साल मार्च में वो इसके प्रोटोटाइप को रोल आउट करने वाले हैं और सितंबर में इसके ट्रायल शुरू हो जाएंगे। और इवन ये बताता है कि भारत की प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री कितनी तेजी से आर्मर्स को तैयार कर रही है। अब सवाल दोस्तों यहाँ पर ये आता है कि क्या अब ये टैंक भारतीय सेना का अगला जोरावर का कॉम्पिटिटर बनेगा? फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। इसके अलावा कल्याण स्ट्रैटेजिक सिस्टम ने एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि वो 4x4 चेसिस पर 155 गन को माउंट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कल्याणी ग्रुप दोस्तों विश्व की पहली 155 mm/52 कैलिबर माउंटेन गन बना रहा है और ये केवल 4x4 के प्लेटफॉर्म पर होगी। वजन केवल 25 टन होगा। इसका एल्यूमिनियम गन कैरेज होगा, ऑटो लोडर भी इसके साथ होगा और 5 राउंड पर मिनट ही दाग सकती है। रेंज 36 किलोमीटर होगी, शूट एंड स्कूट की क्षमता होगी और
केवल 1.5 मिनट में इसे डिप्लॉय किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो 36 किलोमीटर की रेंज है वो और भी एक्सटेंड हो सकती है जैसे ही हमारे रैमजेट पावर जो सेल्स हैं वो बन जाते हैं। तो कहा ही जा रहा है कि ये मार्क फैमिली का अगला अवतार है जिसका एक्सपोर्ट वेरिएंट अर्मीनिया को भी दिया जा चुका है। मतलब साफ है दोस्तों, भारतीय सेना के लिए ये एक गेम चेंजर सॉल्यूशन बनकर सामने आने वाला है और ये भारतीय सेना की मोबाइल आर्टिलरी सिस्टम में एकदम फिट बैठेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में? दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने है। इंडियन एयरफोर्स का मिशन है कि 2035 तक हमारे पास कम से कम 24 अवाक्स एयरक्राफ्ट होने चाहिए और इस प्लान में शामिल है 6 नेत्रा मार्क 1A जो कि एम्ब्रेयर 145 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होंगे, 6 नेत्र मार्क 2 जो कि एयरबस A321 पर बेस्ड होंगे और इसके साथ होंगे 6 एयरबस A330 बेस्ड अवाक्स सिस्टम्स जो कि 360 डिग्री फिक्स्ड डोम रडार के साथ होंगे। बता दें कि इस वक्त जो हमारे पास पुराने IL-76 फाल्कन फ्लीट है उनकी लो अवेलेबिलिटी है। ऐसे में नए अवाक्स भारत को एयर डोमिनेंस प्रदान करेंगे और 24 अवाक्स का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि भारत अब फुल स्पेक्ट्रम एयर बैटल मैनेजमेंट की ओर आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, रफाल फाइटर जेट्स को लेकर सोशल मीडिया पर एक बड़ा दावा किया जा रहा था कि भाई भारत में जो रफाल बनेंगे उनमें केवल 30% स्वदेशी कंटेंट होगा, लेकिन मैं आपको अगर रियलिटी बताऊं तो 30% सिर्फ फर्स्ट बैच के लिए होगा क्योंकि जब प्रोडक्शन लाइन सेटअप हो रही होगी तो ऐसे में वक्त तो लगता है और 114 राफेल फाइटर जेट के प्रोग्राम में जो लोकलाइजेशन है वो एकदम से नहीं होता बल्कि फेस मैनर में होता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप होता है, जिसमें कि एयर फ्रेम हो गया, आपका वायरिंग हो गई, कंपोजिट्स हो गए और एविनिक्स हो गया। कुछ सोर्सेज बताते हैं कि जो लास्ट राफेल का इंडिजिनस कंटेंट होगा वो 60% से ऊपर जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर 60% की बात इसलिए कही गई है क्योंकि भारत केवल स्क्रू ड्राइवर ही नहीं करना चाहता, यानी कि हम स्क्रू ड्राइवर असेंबली नहीं लगाना चाहते हैं। भारत अपने यहाँ इंजन का लोकलाइजेशन करेगा, एविनिक्स और वेपन इंटीग्रेशन भी करेगा, जिससे कि जो हमारा स्वदेशी कंटेंट है वो इस फाइटर जेट में तेजी से और बढ़ेगा। कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा कि अब सवाल तो ये नहीं रह गया कि पहला रफाल कितना स्वदेशी होगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि आखिरी वाला जो रफाल है वो कितना स्वदेशी होगा ये तो तय समय बताएगा। ऐसे में अब आप ये समझ सकते हैं कि भारत का रफाल गेम प्लान अब खुलकर सामने आ गया है, यानी कि भारत स्क्रू ड्राइवर असेंबली नहीं चाहता बल्कि रियल फाइटर इकोसिस्टम चाहता है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर देगा। दोस्तों, यहाँ चाइना ने पाकिस्तान को एक वार्निंग दे दी है और पाकिस्तान को कहा है कि अगर पाकिस्तान ने JNK में भारत के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर टारगेट किया तो जवाब में भारत पाकिस्तान के तरबेला और जैमर भाषा डैम को निशाना बना देगा। बाकायदा कुछ रिपोर्ट्स आई हैं सामने जो बताती हैं कि भारत इस वक्त स्पेशलाइज्ड प्रिसीजन म्यूनिशंस को इंजेक्ट कर रहा है और ये खास तौर पर डैम टारगेट क्षमता के साथ है। यहाँ पर चाइना इस बारे में दोस्तों क्यों सोच रहा है, इसके पीछे का भी रीजन है। दरअसल इस पाकिस्तानी डैम प्रोजेक्ट में चाइना एक बड़ा इन्वेस्टर है, इसीलिए उसे अब डर लग रहा है। मैसेज साफ है अब दोस्तों, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर अब रेड लाइन पर है और अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो इसके नतीजे भयंकर हो सकते हैं। इसलिए खुद चाइना पाकिस्तान को यहाँ पर बता रहा है कि भैया ऐसे कुछ उल्टे काम मत कर देना, नहीं तो नुकसान तुम्हें सबसे ज्यादा होगा। इसके अलावा अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ द आर्मी डैनियल P. ड्रिस्कॉल ने भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी के साथ मुलाकात की है और इस मुलाकात में जो फोकस रहा वो था मिलिट्री टू मिलिट्री इंगेजमेंट्स, डिफेंस कॉपरेशन और जॉइंट ऑपरेशनल अंडरस्टैंडिंग। और ये बातचीत दिखाती है कि भारत US आर्मी पार्टनरशिप केवल एक्सरसाइज तक सीमित नहीं है बल्कि अब स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन के तहत आगे बढ़ रही है, यानी कि इंडो पैसिफिक से लेकर अब ग्लोबल पीस तक भारत और अमेरिका ग्राउंड फोर्सेस अलाइनमेंट को तेज कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, DRDO अब एक हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम को तैयार कर रहा है जो कि एक ट्रक माउंटेड प्लेटफॉर्म पर होगा और ये किसी मिसाइल और गन से अटैक नहीं करेगा बल्कि माइक्रोवेव पल्सेस से ड्रोन की इलेक्ट्रॉनिक्स को पूरी तरह जला देगा। मतलब ड्रोन का नेविगेशन, उसका फ्लाइट कंट्रोल और सब कुछ उसका डाउन हो जाएगा। एक शूट में कई सारे ड्रोन्स को ये डिसेबल कर सकता है। मतलब ड्रोन्स में कोई एक्सप्लोजन नहीं होगा, कोई डिब्रीज भी नहीं आएंगे सामने। बता दें कि एस बैंड फ्रिक्वेंसी पर ये काम करेगा, इसमें इंटीग्रेटेड रडार ट्रैकिंग भी होगा और इससे भारत का मैसेज बिल्कुल साफ है कि भविष्य की जंग में भारत इस तरीके की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार बैठा है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना का जो मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टेंडर है वो अब एक नेक्स्ट लेवल पर आ गया है और यहाँ पर लॉकहीड मार्टिन मैदान में, वो भी अपने C-130J के साथ। लॉकहीड मार्टिन ने भारत को इसके लिए एक और नया ऑफर दिया है जिसमें कि उन्होंने कहा कि वो अब C-130J में F-35 से लिया गया डिस्ट्रप्टेड अपर्चर सिस्टम, इसके अलावा इंफ्रारेड डिटेक्शन सेट्स,
ब्लैकआउट लैंडिंग कैपेबिलिटी और एआई बेस्ड मिशन प्लानिंग भी इसके साथ वो ऑफर कर रहा है। लॉकहीड मार्टिन दावा कर रही है कि इससे जो क्रू मेंबर है उनको थकान कम लगेगी, एयरफोर्स का बेहतर थ्रेट डिटेक्शन हो पाएगा, 360 डिग्री सिचुएशनल अवेयरनेस भी मिलेगी और ऐसे में C-130 40 से 50 साल तक रेलिवेंट रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि C-130J का जो पेलोड क्षमता है वो 19 से 20 टन का है, जबकि आप हमारे लाइट टैंक जोरावर को ले लें तो उसका वजन 25 टन है। मतलब साफ है कि भले ही C-130 में एवियोनिक्स और AI इंटीग्रेट करके लॉकहीड मार्टिन दे रहा है, लेकिन इससे लिमिटेशन काफ़ी खत्म हो जाती है एयरक्राफ्ट की। भारतीय वायुसेना को चाहिए एक ज़्यादा ताकत वाला MTA। हालांकि यहाँ पर और भी कई कंटेंडर्स हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। फिलहाल इस हफ्ते के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।